चलती है कानून और कागज़ से चलती है। तो दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2022 के अंदर एक आदेश दिया है कि आप पूजा पद्धति के ऊपर किसी की कोई उंगली नहीं उठा सकते, ना उसको स्वरूप को चेंज कर सकते। अदालत को दोनों तथ्य देखने चाहिए थे, उसके बाद नोटिस जारी करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब वाद वहाँ पे आया था तो कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि क्या इसमें सार्वजनिक तौर पे जो वाद आया है इसको प्रकाशित कराने की प्रक्रिया धारा सिविल की 90 की और 91 की अपनाई गई है, नहीं अपनाई गई है। वो अपनाने के बाद ही इसको दावे को एडमिट करना चाहिए था और लोगों को दावा एडमिट होने से पहले सुनवाई का मौका देने का प्रकाशन कराया जाना चाहिए था। जहाँ तक दरगाह शरीफ का सवाल है, यहाँ हर मुसलमान, दुनिया का कोई भी आदमी ये साबित कर सकता है कि यहाँ गरीब नवाज को दफनाया गया है क्या, और उसके अंदर कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकता। बच्चा मंदिर की बात, स्थापना दिवस के ऊपर हर साल हज़ारों मंदिरों की स्थापना होती है, नए नए रूप होते हैं, उनका विस्तार होता है। अब उनको लेकर के अगर नई बातें की जाएँ उससे देश का माहौल बिगड़ेगा। आपस हिंदू मुसलमान भाईचारे में खटास वैसे ही पैदा हुई है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो मन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मनमर्जी के ऊपर और महंगाई के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि इस प्रकार के धार्मिक तत्व जो अफवाह फैला के या अदालतों में आके कागज़ के ज़रिए माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे देश पिछड़ेगा। अब मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूँ कि सारे अखबारों में बांग्लादेश की न्यूज़ें छाप करके लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ अत्याचार हो रहा है, ताकि यहाँ लोगों को भड़काया जा सके कि वो यहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है हिंदू समाज भड़के और नई नई बातें पैदा करे। तो इसलिए मैं तो ये अपील करना चाहूँगा जितने भी धार्मिक गुरु हों उनसे, चाहे वो किसी समाज के हों, देश में सरकार में बैठे हुए लोग, कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगले माह ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू होने वाला है, क्या इस बयान जो निर्णय है कोर्ट का इसका असर आएगा? करोड़ों रुपये का कारोबार होता है, दुकान ज़ायरीन जितने भी हैं वो सारे ट्रक के ट्रक भर भर के आते हैं। क्या सांप्रदायिक सौहार्द ग्रुप ना, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरगाह बाज़ार में सारे सिंधी समाज की होटलें, दुकानें, मुसलमानों की होटलें, दुकानें, सारा ज़ायरीन लेन देन करता है। इन चंद लोगों के कहने से कोई मनमुटाव की या सौहार्द बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात की हो रही है कि 20 करोड़ राजस्थान के लोग हैं, वो आपस में भाईचारे सद्भावना से रह रहे हैं। एक तीसरा आदमी आकर के दिल्ली से वो यहाँ आके 3 महीने से नाटकबाजी कर रहा है। इसको ना सामाजिक संस्थाओं ने गहराई से लिया, ना धार्मिक गुरुओं ने गहराई से लिया, ना स्थानीय प्रशासन ने गहराई से जाना। अगर वो लोग सही समय पे चेत जाते और समझाइश की बात करते तो शायद ये मुद्दा खड़ा ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। हमारे साथ है मौलाना साहब, क्या इसी कोर्ट के निर्णय के बाद मुस्लिम समाज में नाराज़गी है? जी हाँ, कोर्ट के निर्णय के बाद में मुस्लिम समाज में नाराज़गी तो है ही, क्योंकि सबसे पहले तो कोर्ट ने जो इसकी एप्लीकेशन मंजूर की है, इसका जो कोई बगैर सोचे समझे, बगैर कागज़ों के आधार पर कोई भी एप्लीकेशन मंजूर कर ले तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। कोर्ट का जो जज बैठा है, पढ़ लिख कर बैठा है, कोई ये थोड़ी है कोई जाहिल है किसी को बिठा दिया जाए, या कोर्ट का फैसले किसी के अपने की या किसी के मफाद पर या किसी के भावनाओं में बहकर दे दिए जाए। अगर ऐसे जज फैसले देते तो मुझे लग रहा है तो आज तक तो दुनिया चली नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट का जज की कुर्सी पे बैठा है, जिसको न्यायाधीश बनाया गया है, वो फैसला जब देता है जब उसके सामने सारे सबूत होते हैं, या फिर अगर किसी को नोटिस देगा तो उससे पहले उन कागज़ों को देख तो लेगा, जानकारी तो लेगा। यहाँ तो अंधा कानून, ये कहते हैं कानून की देवी का पर्दा हटा दिया, लेकिन इन्होंने और ज़्यादा अंधा बना दिया है। क्योंकि यह कोर्ट का कोई भी फैसला, कोई भी मुकदमा लेने से पहले कोर्ट को उसकी जांच करनी चाहिए थी, और दोनों पक्ष, सामने वाले पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस देते और इसके दलाइल मांगते, या फिर जिस पक्ष ने मुकदमा किया है तो उस पक्ष को नोटिस देकर उनसे कहते इसके कागज़ दिखाओ, जो सामने वाले पक्ष को नोटिस दिया जाए। ये दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ की करीब 850-900 साल से है। यहाँ पर सभी धार्मिक लोग आते हैं, यहाँ ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ ने सभी को अपने सीने से लगाया है, और सभी हर इंसान की यहाँ पर आस्था है, और हर इंसान अपनी मन्नत मुरादें लेकर आता है, और यहाँ पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता। और हम भी यही चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो,
और सभी खुश आमीद से रहें। कई बार जैसे हिंदू सेना ने भी जो दावा किया उसको कैसे मानते हैं उस दावे को आप? हिंदू सेना ने दावा सिर्फ अपनी भावनाओं के बिना पर किया है, जिसका ना कोई सबूत है ना बुनियाद। क्योंकि 900 साल आज थोड़ी हो रहे हैं, एक 1100-1200 की बात है, जब तो ज़्यादातर हिंदुओं का राज था, मुसलमानों का इतना राज रहे नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तभी से हो जाता कुछ भी, लेकिन ऐसी जब तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने नीचे जाति के जितने भी हिंदू या मुसलमान थे सभी को अपने गले से लगाया। में जो शिव मंदिर का दावा किया गया है और रिट दायर किए गए और जो उसमें कोर्ट का जो निर्णय है, नोटिस जारी किया है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार अजमेर जो दरगाह के नाम से प्रसिद्ध जो लोगों ने पूर्व में किया, जबकि वास्तव में देखिए तो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर भी यहाँ पर तीर्थ स्थल है। लगातार यहाँ पर जितने भी जो नाम थे वो भी पूर्व में चेंज कर दिए, चाहे खादिम टूरिस्ट बंगला हो या तमाम जितने भी लोग हैं, मैं उस पर ज़्यादा विषय नहीं करूँगा। परंतु जिस प्रकार अजमेर में विष्णु गुप्ता नामक जो एक व्यक्ति थे, हिंदू सेना जो सेवा करके शायद कोई संस्था चलाते हैं, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ एक दावा प्रस्तुत किया और उस दावे में उन्होंने ये कहा कि हर्षविलास शारदा करके एक पुस्तक है और 2-3 अन्य पुस्तकों का भी उसमें हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि जो वर्तमान में दरगाह जो जहाँ स्थापित है उसके नीचे महादेव जी का मंदिर है, उसको लेकर दावा उन्होंने प्रस्तुत किया। दावे के बाद न्यायालय ने सुना और सुनने के बाद उसमें जो जितने 3 जो लोगों ने अपरार्थीगण जो पार्टी बनाई, उन पार्टियों को उसको कल एक अच्छा फैसला देते हुए उन्होंने पूरी सुनवाई सुनी और ये माना कि जो इन्होंने दावा प्रस्तुत किया उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिंदु जो है वह असरदार है और सबको नोटिस जारी कर दिया। निश्चित रूप से उसके बाद आप देखें कि जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे उनको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए था और स्वागत में मतलब खुद आगे बढ़कर ये कहना चाहिए था कि आइए दरगाह का सर्वे कीजिए और सर्वे में साफ तौर पर जो चीज़ें जो अटकलें जो लग रही है उस पर विराम लगता और जो दरगाह का सर्वे हो जाता। अगर मंदिर था तो मंदिर नज़र आता और नहीं है तो दरगाह पूर्ववती चल रही है तो है। परंतु जो देश का माहौल ख़राब करना, आप देखो किसी दूसरे धर्मों के लोगों को द्वारा जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने एक आग लगाने का काम, या फिर आप माने कि एक बड़े नेता या तमाम जितने भी जो देश विदेश के जो नेता थे उन्होंने इस मुद्दे को बहुत बड़ा मखौल बनाया और ये बढ़ाते हुए ये कहा कि कहीं ना कहीं जो जजेस है या तमाम जितने भी जो लोग हैं वह देश में आग लगाना चाहते हैं। परंतु वास्तविकता अगर आप देखें कि जब अभी न्यायालय ने एक नोटिस जारी करा है और नोटिस के बाद अभी तो जवाब आना बाकी है, जवाब की सुनवाई होना बाकी है, उसके बाद सर्वे का काम है। हम भी पूर्वज हमारे जो दादा परदादा थे उनसे हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सुनते आ रहे हैं कि जो दरगाह है उसके नीचे एक महादेव जी का मंदिर है। हमने भी सिर्फ सुना है, देखा हमारी आंखों से नहीं है, परंतु हमारी भी एक जिज्ञासा है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा है तो हमें भी उस चीज़ का दर्शन करना चाहिए और हमें भी ये ध्यान में आना चाहिए। आप देखिए पूर्व में जिस प्रकार ज्ञान व्यापी से लेकर तमाम जहाँ पर जो भी है वहाँ पर अगर उन्होंने जब सर्वे किया तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई और फिर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जितने भी जो न्याय क्षेत्र के जो थे उन्होंने उस पर सर्वे का कहा, सर्वे हुए और कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की जो आस्था का जो केंद्र था वो निकल कर सामने आए। हमारा तो यही है, हम एक हिंदू हैं।